नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है और एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस सेट में जो है बहुत ही विशिष्ट क्वेश्चन जो है, बहुत ही जो है अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो अभी ESIC का एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो SSB ASI फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो SSB ASI फार्मासिस्ट वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि जो है अभी ITBP वाले जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसलिए मैं जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला आ चुका है उनका नोटिफिकेशन। तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही जो है आपका भी जो है ये आ जाएगा नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको भी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आया है। ठीक है, और आपको बता दें कि तैयारी ऐसे माध्यम से करिए कि ऐसे मतलब प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑल ओवर द सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट के ऑलराउंड सब्जेक्ट के होते हैं, जितने छः सात 12 सब्जेक्ट होती हैं, यानी कि 6 इधर 6 फर्स्ट ईयर 6 सेकेंड ईयर की जो होती हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑल अराउंड होती हैं पूरी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इन बातों के साथ में पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स वुड बी मस्ट हेल्पफुल इन द डिसाइडिंग सेल्फ लाइफ एट अ प्रेडिकेट क्या है प्रेडेट माइंडर। ठीक है, प्रेडिटर माइंड टेम्परेचर। ठीक है, तो बताना है इसमें कि जो प्लॉट्स होते हैं वुड बी हेल्पफुल, मतलब कि सहायता करते हैं इन डिसाइडिंग सेल्फ, यानी कि उनके खुद के लाइफ एट प्रेडिटर्मिनेड टेम्परेचर में। ठीक है, तो रिमेनिंग अंडरगोज वीएस टाइम। ठीक है, ये होता है फिर लॉन्ग रिमेनिंग अंडरगोज वर्सेस टाइम होता है, या फिर लॉन्ग रेट वर्सेस लॉन्ग सोल्यूबल एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, फिर लॉन्ग रेट होता है वर्सेस किसके इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी, लॉन्ग रेट होता है और वर्सेस किसके इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फ इज ट्रू। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑप्शन ए में दिया गया, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग आर सिमिलर एंड कैन बी सब्स्टिट्यूट इन अ फॉर्मुलेशन। और ऑप्शन बी में दिया गया डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ द सेम ड्रग हैव इंडिकेटेड एक्सरे क्या है डिफ्रेक्टिंग, ठीक है, पैटर्न। या फिर द मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विल बी जनरेटली रिजल्ट इन हायर रिजोल्यूशन रेट। या फिर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द क्या है मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विल बी जनरेटली रिजल्ट अ हायर रिजोल्यूशन रेट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा गया कि आ सोल्यूशन, यानी कि एक जो सोल्यूशन है, ठीक है, विलेन है जो, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि ऑफ 1 in 25 स्ट्रेंथ 25,000, ठीक है, यानी कि 2500 स्ट्रेंथ मीन्स, यानी कि ऑप्शन इसमें क्या है 0.404% या फिर 0.4% या फिर 0.25% या फिर 0.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.04% जो होगा वो राइट हो जाएगा किसका? 25,000 के लिए, मतलब 2500 ईस्टर्न के लिए, यानी कि 2500 के लिए। ठीक है, तो जो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्त, अगला को है हिक्सॉन एंड क्रोवेल क्यूब रूट लॉ इज रिलेटेड टू। ठीक है, हिक्सॉन जो होता है एंड क्रोवेल क्यूब रूट होता है, ठीक है, लॉ इज रिलेटेड टू, तो कोई माइक्रो इमल्सिफिकेशन होता है, या फिर ड्रग डिसोल्यूशन होता है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एपीआई अगेंस्ट हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन इन लिक्विड कंटेनिंग मोर देन 10% सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हेक्सोन का जो क्रोवेल क्यूब रूट होता है, लो इज रिलेटेड टू, तो लो जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रग डिसोल्यूशन से। किससे? ड्रग डिसोल्यूशन से। किससे? ड्रग डिसोल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें द टर्म हाइड्रोट्रोपी इज यूज्ड टू डोनेट। ठीक है, तो बताना है ऑप्शन ए वाटर अपटेक कैपेसिटी, या फिर बी वाटर रिपल्सन कैपेसिटी, या फिर सी है इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, या फिर डी है वेटिंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो वेटिंग मतलब क्या होता है? गीला। ठीक है, गीला जो जब गीलापन होता है तब। तो जो हाइड्रोट्रोफी होता है दोस्त, इसका बताएं तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी। तो इसमें लिखा है इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी, यानी कि जो इंक्रीज हो जाती है एक्वस, यानी कि पानी की जो सोल्युबिलिटी है वो जो बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। एडिटिव जो जितना भी होगा, जितना ही एडिटिव होगा, जो एक्वस का सोल्युबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त,
अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट होता है ऑन ट्रेनी साइप्रोमाइन ट्रॉफी, ठीक है, थेरेपी, जो ट्रेनी साइप्रोमाइन थेरेपी होती है, आर इन डेंजर्स ऑफ अंडरगोइंग अ हाइपरटेंसिव क्रिसिस, ठीक है, ऑन कंजप्शन जो होता है ऑफ द चीज रिच डाइट ड्यू टू। तो बताना है कि जो पेशेंट का जो ये थेरेपी होती है कौन सी, ट्रेनिल साइप्रोमिन, ठीक है, ये जो थेरेपी होती है ये डेंजर होती है अंडरगोइंग द, ठीक है, डेंजर होती है अंडरगोइंग, यानी कि इसके बजाय तो हाइपरटेंसिव जो क्रिसिस होती है ऑन कंजप्शन ऑफ अ चीज रिच डाइट, यानी कि जो रिच डाइट होती है, ठीक है, तो ड्यू टू इसके कारण हो सकता है इंट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रेनी साइप्रोमीन विद कैल्शियम इन चीज, ठीक है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है चीज, या फिर इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ साइप्रोमीन बाई चीज, या फिर प्रेजेंट इन एंटीऑक्सीडेंट इन चीज, या फिर थाइमिन, ठीक है, टायरामीन, ठीक है, टायरामीन कंटेंट ऑफ चीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द प्रेजेंट मतलब करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि इंट्रैक्शन ऑफ द ट्रेनी साइप्रोमीन विद कैल्शियम इन चीज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि मॉडिफाइंग गैजेट्स, ठीक है, क्या है गैजेट, ठीक है, गैजेट्स अपरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट फॉर, ठीक है, तो जो मॉडिफाइड गैजेट्स होता है अपरेटस, ठीक है, यूज किया जाता है लिमिट टेस्ट में, किसमें, आर्सेनिक में, या फिर आयरन में, या फिर सल्फेट में, या फिर क्लोराइड्स में। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्सेनिक में, किसमें, आर्सेनिक में। तो आर्सेनिक इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी एसिड बाई, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है कैन बी एसिड बाई एसिड एल्कलाई मेथड, या फिर कम्प्लेक्स मैट्रिक क्या है क्या टाइट्रेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन मेथड, या फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है कैन बी एसिड बाई, यानी कि उसके द्वारा होता है किसके, तो बताना है दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तो कम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोइड जो होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मॉस नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स कहलाते हैं, या फिर आइसोबार कहलाते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, या फिर क्या है आइसोस्टेर्स कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, यानी कि आइसोबार्स कहलाते हैं, यानी कि जिनके न्यूक्लियोइड जो आप होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं विद द सेम मास, यानी कि उसके मास जो होते हैं, यानी भार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, मास क्या होता है, नंबर सेम होते हैं विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आइसोबार्स, क्या आइसोबार्स, तो आइसोबार्स इज द करेक्ट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्त, इसमें लिखा है कि द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसमें बताना है कि जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है ऑफ एम्बेलीफेरस फ्रूट आर, तो जो एम्बेलीफेरस फ्रूट में मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि एल्डोलाइड, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया कि ओलियोरेजिन, ठीक है, ओलियोरेजिन होता है एम्बेलीफेरस फ्रूट में, या फिर सी है वोलेटाइल ऑयल होता है एम्बेलीफेरस फ्रूट में, या फिर डी है ओलियोगम रेजिन होता है किसमें, एम्बेलीफेरस फ्रूट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलेटाइल ऑयल होता है, क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, किसमें होता है, एम्बेलीफेरस फ्रूट में क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल ऑयल, किसके लिए, एम्बेलीफेरस फ्रूट के लिए, ठीक है, किसमें होता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, किसमें, एम्बेलीफेरस फ्रूट में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, फेनाथ्रीन, ठीक है, एल्कोलाइड इस, ठीक है, बताना है कि जो एग्जाम्पल होता है फेनाथ्रीन एल्कोलाइड का, तो ठीक है, कार्डामोम, अर्गट, या फिर मॉर्फिन, या फिर सिंकोना। तो कार्डामोम होता है, अर्गट होता है, मॉर्फिन होता है, सिंकोना होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर, क्या, मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें फेरेथ्रम बिलोंग टू द फैमिली, तो बताना है कि फेरेथ्रम जो होता है वो बिलोंग करता है किस फैमिली से, तो दोस्त एम्बेलीफेरी से, ठीक है, एम्बेलीफेरी से, या फिर यूफोर्बिएसी से, या फिर रोसेसी से, या फिर कंपोसिटी से। तो बताना है दोस्त इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, कंपोसिटी से, किससे, कंपोजिटी से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि लैटिन टर्म यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन रेटिंग, ठीक है, राइटिंग प्राइम एम मीन्स, ठीक है, तो इसमें दिया गया कि लैटिन टर्म जो होता है यूज किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, राइटिंग प्राइम एम मीन्स, ठीक है, प्राइम एम मीन्स क्या होता है, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग,
एवरी नाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि प्राइम एम, यानी कि प्राइम एम मीन्स का मतलब होता है किसका, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त आज के लिए यहीं तक ही, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्त जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी लोग एएसआई आईटीबीपी और एएसआई फार्मासिस्ट, इसका एसएसबी का एएसआई फार्मासिस्ट अभी एग्ज़ाम होने वाला है और ईएसआईसी एग्ज़ाम होने वाला है, और ये यूपी स्टेट में जो है एसजीपीजीआई में जो है इसमें भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब एग्ज़ामों के लिए, फार्मासिस्ट एग्ज़ामों के लिए मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।